वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखिए, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखिए। आमीन सुमा आमीन। आपकी दुआ से हम भी ठीक ठाक हैं। और आज हम बना रहे हैं सेवइयाँ। तो माशाल्लाह ये देखिए सेवइयाँ, ये मेरे पास सेवइयाँ हैं 1 पैकेट, और ये 2 एग हैं, और ये है फूड कलर्स हैं। ये गार्निश के लिए बादाम और नारियल है, चीनी है, और सफ़ेद इलायची और थोड़ी सी सौंफ है। तो करते हैं हम स्टार्ट। रख दिया अपने चूल्हे पे, मैंने रख दी छोटी सी कढ़ाई, और उस कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल का डाल दिया। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे सेवइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से सेवइयाँ जो है घी के अंदर ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए करना है हम फ्राई, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट, ताकि इनका कलर जो है वो हो जाए थोड़ा सा चेंज। इनको 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। माशाल्लाह इस तरीके से आप भी बनाइएगा। घी ज़्यादा जो है उसको गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म हो तो आपने इसके अंदर सेवइयाँ डाल देनी है, क्योंकि ज़्यादा गर्म घी के अंदर सेवइयाँ जो है वो जल जाती हैं। तो ये पहले से भी इनको खुश्क भुना होता है, तो इसलिए ये देखिए इनका कलर काफ़ी चेंज हो गया। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ सफ़ेद इलायची और सौंफ। सफ़ेद इलायचियों के बीज निकाले हुए थे, इसको नीचे ऊपर कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। अच्छे से ये फ्राई होगी, कलर भी इनका चेंज हो गया। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ एग। जर्दियाँ इनको तोड़ लें, थोड़ा सा इनको मिक्स कर लें। सेवइयों के ऊपर डाल दिया हमने एग। नेक्स्ट डाला इसके अंदर पानी। इनकी किए है इस तरीके से मिक्स। अगर आप दूध में बनाना चाहें तब भी आप बना सकते हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चीनी। चीनी आप अपनी हिस्बे ज़रूर डालें। अगर आपको ज़्यादा मीठा है तो ज़्यादा डालें। मैं कम मीठा रखना चाह रही थी तो इसलिए मैंने कम चीनी डाली है। एग जो है ये बिल्कुल खोए की मानद इसके अंदर फील होंगे। आपको खोया डालने की भी ज़रूरत नहीं है। एग वाली सेवइयाँ जो है इस ईद पे आप ज़रूर बनाइएगा। तो नारियल और बादाम कुछ मैंने इसकी गार्निश के लिए रख लिए। तो पानी आप इतना डालिए जिसके अंदर सेवइयाँ जो है वो अच्छे से गल जाएं। ज़्यादा पानी मत डालिएगा ताकि सेवइयाँ जुड़े ना आपस में, ये अलग अलग से रहे। इनको कहते हैं तड़के वाली सेवइयाँ। तो इसके बाद मेरे पास है ये है फूड कलर जो हम चावलों में यूज़ करते हैं। तो ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया ताकि इनका कलर जो है वो जर्दे की मानद हो। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी रेसिपी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी आएगी पसंद। तो इस तरीके से चूल्हा आपने बिल्कुल हल्का कर देना है ताकि ये साथ में चमटे ना। जब पानी डालना है तो फ्लेम है उसको आपने हल्का कर देना है। तो 1 कप भर के आपने पानी डालना है, कप से ज़्यादा नहीं डालना। अगर आपको ज़्यादा पानी डालना पड़े दोबारा से तो आप सेवइयों के ऐसे दरमियान में से ऐसे कर लें, और दरमियान में थोड़ा सा पानी आप चमचे की मदद से डालें। ठंडा पानी ऊपर से बिल्कुल भी नहीं डालना, इस तरीके से ये जुड़ जाती हैं। उम्मीद है ये सारा पानी इसके अंदर काफ़ी है। तो अब मैं इसको ढाँप दूँगी तकरीबन। अब मैं इसको ढाँपने लगी हूँ 2 से 3 मिनट के लिए इस ढक्कन से। तो समझे कि ये मैंने दम लगा दिया। आप चाहे तो कपड़े से दम लगाएं, चाहे तो इस तरीके से ढाँप दें।
माशाल्लाह से सेवइयों को दम लगाए हुए हमें हो गए हैं 2 मिनट। 2 मिनट का ही इनको दम लगाया जाता है, इनको ज़्यादा दम बिल्कुल भी नहीं लगाना। और ये देखें सेवइयाँ हमारी बन के हो गई हैं तैयार। इतनी खुशबूदार, इतनी अच्छी रेसिपी। तो लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर, ये ब्रेड क्रम्स हैं, तो लास्ट में हम इसको थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करेंगे। आप चाहे तो इसको दूध के अंदर बना लें, चाहे तो आप इसको पानी के अंदर बना लें, ये दोनों तरीक़ों से बन सकती हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी बन के हुई हैं तैयार। तो हर चीज़ का टेस्ट इनके अंदर है। आप जो जो चाहे ड्राई फ्रूट डालना, जो भी डालना चाहे आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अभी मैं आपको ये अपने बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ। अभी मैं आपको ये बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ कि किस कदर ये मज़ेदार सी सेवइयाँ बन के हुई हैं तैयार। तो प्लीज़ आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इस तरीके से बनाएं। ईद आ रही है, नेक्स्ट बनाएं। ईद के अलावा भी आप जब चाहें बना सकते हैं, बिल्कुल इजी रेसिपी है। वैसे भी खाने के बाद मीठा खाना जो है वो सुन्नत है। तो जो जिन लोगों को सेवइयाँ पसंद हैं वो इस तरीके से बनाएं। और मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये होता है आपकी तरफ से प्यार। अल्लाह पाक ये प्यार सब के दिलों में रखे कायम। ऊपर से मैंने नारियल और बादाम से कर दी गार्निश। तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत और मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बन के हुई है तैयार। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।